आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 15, 21 से 28 तक। ईसा ने वहां से विदा होकर तिरुस और सिदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चलती आ रही है। ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। सुसमाचार बताता है कि प्रभु उस कनानी स्त्री से कठोर ढंग से बात किया, उसे डांटा, उसकी बात सुनने से इनकार किया, उसको कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं थे, यहां तक कि कुछ खाने के लिए भी देने को तैयार नहीं थे, और उसे तुच्छ मानकर बुरी दृष्टि से देखा। इतना होने पर भी कनानी स्त्री डटी रही, वो आशा छोड़ी नहीं। प्रभु पर विश्वास रखते हुए जितना भी हो सके उतना ही कृपा हम पर कर दे प्रभु, इस भावना से प्रभु के समीप आई और प्रभु से अन्य विनय करने लगी। इससे जो प्रेरणा हमें मिलता है, इससे जो सत्य साबित होता है, उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। हमारा विश्वास प्रभु के शक्ति, प्रभु की कृपा और प्रभु के अनुग्रह पर दृढ़, गहरा, अटल और अटूट होना चाहिए। जो इस तरह पूर्ण विश्वास के साथ निसंदेह मन और हृदय से प्रभु के पास जाता है, वो अवश्य प्रभु के कृपा, प्रभु के अनुग्रह का पात्र बन जाता है। प्रभु इसलिए कनानी स्त्री से कहते हैं, नारी, तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। विश्वास ही हमें सीधे प्रभु के पास ले आता है, सीधे प्रभु से संबंध रखने के लिए प्रोत्साहन देता है।
सीधे प्रभु के हृदय में स्थान पाने के लिए योग्य बनाता है। आमीन।